नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम एक और वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियोस जो है वो इंटरनेट के बारे में जो है वो उनको अपलोड किया था और आज मेरी ये तीसरी वीडियो जो है वो आई है जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की जो वीडियो जो हमारी रहने वाली है तो इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वायर्ड कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि वायर्ड कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा डायल अप कनेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा डायल अप हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम DSL के बारे में बात करेंगे, ठीक है। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद केबल मॉडेम के बारे में बात करेंगे, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन के बारे में बात करेंगे जिसको हम BPL बोलते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे वायरलेस कनेक्शंस के बारे में। वायरलेस में जैसे कि वाईफाई आता है जिसकी फुल फॉर्म रहती है वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद हम वाई मैक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी फुल फॉर्म रहती है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डायल अप एसेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको क्लैरिफिकेशन करवाता हूं कि क्या चीज़ है एक्चुअली ये, ठीक है। uses telephone line to connect to the internet when a user initiates a dial up डबल हो गया है जहाँ पर डायल अप कनेक्शन, द मॉडेम डायल्स अ फोन नंबर designated to receive dial up calls. In dial up access you are assigned an account on the server of ISP. ISP stands for Internet Service Provider, and also assigned user ID and password. The client enters the user ID and password and gets connected to the internet via the ISP. देखो क्या होता है कि जो डायल अप कनेक्शन जो है तो इसका यूज़ किया जाता है टेलीफोन लाइंस के साथ टू कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट के साथ, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जब एक यूज़र इनिशिएट्स लेता है डायल अप कनेक्शंस के लिए तो मॉडेम जो होता है, जो ये है मॉडेम, ठीक है, ये वाला मॉडेम क्या करता है डायल्स करता है फ़ोन नंबर्स को ऑफन किसके, ISP के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि डेसिग्नेट करते हैं रिसीव डायल अप कॉल्स को, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। और उसके बाद जो ISP जो होता है वो स्टेब्लिश करता है कनेक्शन को जो लेता है अबाउट 8-9 सेकंड्स जो है वो लेता है उसको स्टेब्लिश होने के लिए। देखो यार, सिंपली अगर हम बोलें तो डायल अप एक्सेस क्या है, एक मेथड है कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट के साथ, किसका यूज़ करके, टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करके। एक चीज़ डायल अप एक्सेस में क्या होता है कि हमारा एक अकाउंट बनता है, ठीक है, किस पे, जो ISP का सर्वर जो होता है उसके ऊपर हमारा एक अकाउंट बनता है। उस अकाउंट में क्या होता है, हमारी एक यूज़र ID बनती है और एक पासवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट के थ्रू जो है इंटरनेट के साथ जो है वो हम कनेक्ट हो सकते हैं बाया ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसके द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं DSL के बारे में, ठीक है। DSL जो है वो क्या है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, DSL के बारे में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल नेटवर्क। इट यूज एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन्स। इट डज नॉट अफेक्ट योर टेलीफोन वॉइस सर्विसेज, जो है वो उनको अफेक्ट नहीं करता है। या DSL जो है ना, ये क्या होता है, DSL हमें इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी जो है वो उसको प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिट करके डिजिटल डेटा को किसके ऊपर, लोकल टेलीफोन नेटवर्क वायर्स के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट करके हमें इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये होता है DSL, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ DSL रेंज फ्रॉम 128 kbps टू 8.448 Mbps। तो ये इसकी जो है वो ट्रांसमिशन स्पीड होती है DSL की। उसके बाद आता है ADSL, वो DSL था, ये आता है ADSL। ए वेरिएंट ऑफ DSL प्रोवाइड्स हाई स्पीड डिलीवरी ऑफ डाउनलोड डेटा देन दैट ऑफ अपलोड। DSL is almost 10 times faster than dial-up access and is an always on connection.
यार अगर हम ADSL की बात करें ना, ये एक DSL का एक वेरिएंट है जो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डिलीवरी यार, डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए नहीं, बस डाउनलोड करने के लिए। और जो DSL जो होता है ये 10 टाइम्स फास्टर होता है, डायल अप जो हमने पहले बढ़ा उससे 10 टाइम्स जो है वो फास्टर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ADSL के बारे में। उसके बारे में ADSL जो है तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप वीडियो को जो है वो पॉज करके जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केबल मॉडेम के बारे में, ठीक है। केबल मॉडेम जो है क्या है, दिस सर्विस इनेबल cable operators to provide broadband using the same coaxial cables that deliver pictures and sound to your TV set. They provide transmission speed of more than 1.5 Mbps or more. TV sets और Mbps ये जो स्पीड जो है तो इसको याद रखने की हमें जो है वो ज़रूरत है। The cable modem sends and receive data through the coaxial cables which connects the cable modem to the cable service provider. Coaxial cables allow transmission of internet data, audio and video, and control over its several channels simultaneously. The user can access the internet and watch television at the same time. ठीक है। केबल मॉडेम में हमें याद रखने वाली दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्या आ गया कि केबल मॉडेम जो है ये प्रोवाइड करता है 2 कनेक्शंस, एक टेलीविज़न के लिए और एक जो है वो कंप्यूटर के लिए। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो केबल मॉडेम जो होता है सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा किसके थ्रू, कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं तो उनके थ्रू, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि केबल मॉडेम जो है वो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है केबल मॉडेम के रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं BPL के बारे में। BPL स्टैंड्स फॉर ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। BPL इज़ द डिलीवरी ऑफ ब्रॉडबैंड ओवर द एग्जिस्टिंग लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एग्जाम्पल हमारे पास रूरल एरिया है यार, इसमें ऐसा होता है कि ये उन एरियाज़ के लिए जो है ये गुड रहता है, अच्छा रहता है जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, दूसरे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो होते हैं तो उनकी सुविधा जो है वो जहाँ पर नहीं होती है। जैसे कि रूरल एरियाज़, बड़े दूर दराज के जो गांव होते हैं जहाँ पर बाकी वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो होते हैं वो नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, जिसको हम BPL बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस कनेक्शंस के बारे में, ठीक है। जब हम वायरलेस कनेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वाईफाई की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क। क्या है? यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क है। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज रेडियो फ्रीक्वेंसीज, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूटिलाइज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। वाईफाई अलो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस विदाउट द यूज ऑफ केबल और वायर्स। वाईफाई नेटवर्क कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट सच एज रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, होटल्स, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर्स एंड सिटी पार्क्स, ठीक है। यार इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो ये क्या करता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफ़र करना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके डेटा जो है वो उसको ट्रांसफ़र करना। क्योंकि इसमें तारें तो लगी नहीं रहती हैं, तो इसलिए, ठीक है। और बाकी हम देख सकते हैं कि वाईफाई की जो फैसिलिटी जो होती है, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हो गए, काफ़ी शॉप्स हो गए, तो वहाँ पर जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो हालांकि हमारे जहाँ पे तो वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो बड़ी कम मिलती है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर हम बाहर चले जाएँ तो पार्क्स हो गए या फिर इंपॉर्टेंट जगहें जहाँ पर जो है वो लोग होते हैं, रेलवे लाइन्स हो गई, तो वहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो फ्री में मिलती है, हॉटस्पॉट वाईफाई। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दैट इज़ कॉल्ड एज वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है? तो आइए, it is one of the hottest broadband wireless technology around today. WiMAX system are expected to deliver broadband access services to residential and enterprise customers in an economical way. It has the ability to provide service even in areas that are difficult to wire. यार इसका भी जो है वो
वैसा ही रोल है जैसा कि हमने पीछे एक में पढ़ा था कि जहाँ पर जो है वो रूरल एरियाज़ हो गए या दूर दराज के इलाके जहाँ पर जो है वो वायर्ड नहीं पहुँचती हैं, तो वहाँ पर हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंटरनेट की बैकबोन, मतलब जहाँ पर जो है ये इसका जो है वो हेडक्वार्टर बोल सकते हैं या फिर सर्वर रूम बोल सकते हैं, उसके थ्रू जो है एक जो है वो टावर लगाया है और उस टावर तक जो है इसके थ्रू जो है वो कनेक्शन पहुंचा है। अब एक टावर इस पहाड़ पे है, दूसरा टावर जो है वो इस पहाड़ पे है, तो इनके बीच में जो है तो ये बड़ा जो है वो गैप है, जहाँ फिर किसी वजह से जो है वो इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है वो उसको किसके थ्रू, ये जो होती है ना माइक्रोवेव्स के थ्रू जो है वो इनको कनेक्ट करते हैं, और जो लोग इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये होता है वाईमैक्स, ठीक है। जो लास्ट क्या है, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर आल्सो बिकमिंग अवेलेबल फ्रॉम मोबाइल टेलीफोन सर्विस providers and others. These services are generally appropriate of mobile customers and require a special PC card with a built-in antenna that plug into a user's computer. They provide lower speed in the range of several hundreds kbps। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल पीसी कार्ड जैसा एंटीना सा बना रहता है, ठीक है, और जिसको हम प्लग करके यूज़र के कंप्यूटर में हम इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो उसका फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। और इसकी जो स्पीड जो होती है तो कुछ 100 kbps तक ही सीमित जो है वो रहती है। तो दोस्तों ये था इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट की हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, और अब हमने जो है वो इसके कनेक्शंस के बारे में पढ़ा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। अगर इन वीडियोज़ से जो है वो आपका कुछ थोड़ा सा अगर नॉलेज भी बढ़ता है तो मेरे लिए ये अच्छी बात होगी, ये मेरे लिए एक खुशी की बात होगी कि अगर मेरी वजह से जो है वो किसी की हेल्प हो सकती है तो उससे ज़्यादा खुशी जो है वो मेरे लिए क्या हो सकती है। वैसे मुझे एक लाइन जो है वो अभी याद आ रही है कि ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत करने से। तो दोस्तों इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज की वीडियो को जहाँ पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच।